हेलो नमस्ते साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, एक नया मॉक टेस्ट है यूपीएसआई के लिए। आज तीसरा मॉक टेस्ट है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम आपको बताना है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? दिलीप सेन है, गोपाल स्वामी अयंगर, महात्मा गांधी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल स्वामी अयंगर जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले भाषी प्रवर्तक हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। महत्वपूर्ण कृति है कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? आपको बताना है किस बोली में ये कृष्णायन लिखी गई है। खड़ी बोली में, अवधी बोली में, ब्रज बोली, बहोली बोली। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी बोली में लिखी गई है कृष्णायन रचना, और इसका प्रकाशन 1942 में होता है। इसके साथ ही रचनाकार की बात करें तो रचनाकार हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। साथ ही इसके रचनाकार हैं द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपको बताना है कि मालवी के अंतर्गत, बुंदेली के अंतर्गत, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। बताएंगे साथी किसके अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली के अंतर्गत आती है। बुंदेली की एक उपबोली है। बुंदेली साथी पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। और पश्चिमी हिंदी साथी किससे विकसित है? शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत साथी कितनी बोलियाँ आती हैं? 5 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोलियाँ? 5 बोलियाँ आती हैं। इसकी एक ट्रिक है, कब 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 है, कब कब है। के से साथी क्या हो जाएगा? कन्नौजी बोली। कौन सी बोली? के से हम कह सकते हैं कन्नौजी बोली, कन्नौजी हो गया। ब से साथी बुंदेली हो गया, बुंदेली। क से कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी साथी या खड़ी बोली। ब से ब्रजभाषा हो जाएगा, और ह से साथी क्या हो जाएगा? हरियाणवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणवी हो जाएगा, याद रखेंगे। साथ ही हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ब्रजबोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? असमिया, असमी यानी ब्रजभाषा, भोजपुरी, बांग्ला। तो साथ ही ब्रजबोली जो है वो बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, साथ ही इसको बोलते हैं अल्प विराम। साथ ही इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, योजक। इसको साथ ही विसर्ग की संज्ञा देते हैं, विसर्ग या विस्मयादि। इसको साथ ही अर्धविराम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धविराम। तो आप बताएंगे जो युग्म वाले शब्द होते हैं इनके बीच कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह इनके बीच में प्रयोग आता है। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। खीज, घाघ, झूठ, जोगन। महाप्राण साथी क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वही साथी महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग की बात करें तो क में ख हो जाएगा, घ हो जाएगा। और च में साथी बात करें तो छ हो जाएगा और झ हो जाएगा। ऐसे ही आगे होता जाएगा। तो साथी देखेंगे ख और झ दूसरा और चौथा व्यंजन है, ये भी चौथा व्यंजन है, ये भी चौथा व्यंजन। लेकिन जोगन साथी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगन शब्द में महाप्राण व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 3 किया जाता है, 5 किया जाता है, 6 किया जाता है, 4 किया जाता है। साथ ही उच्चारण स्थान की बात करें तो इसकी एक ट्रिक होती है, KTM2। के से साथ ही क्या हो जाता है? कंठ से उच्चरित होता है, यानी गले के भाग से, तालु से, गले के थोड़ा सा ऊपर वाले भाग। मूर्धा से होता है, मूर्धा। दंत से साथी होता है, फिर ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो उच्चारण स्थानों का कितना प्रयोग होता है? 5 प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह का है, आप कौन सा विराम चिन्ह है आपको बताना है कि योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, अर्धविराम। बताएंगे साथी कौन सा हो जाए? योजक चिन्ह, पूर्ण विराम।
पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग होता है जब वाक्य खत्म होता है। प्रश्न कर लेकिन प्रश्नवान थोड़ा समय के रुकाव हो तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। आना जाना साथी क्या है, इनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इनके बीच क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, आना और जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। इनमें से किस शब्द में किसमें निरुपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से निरुपसर्ग का शब्द कौन सा नहीं है। निर्बल, निर्वाह, निशेष, निर्देश। साथी निर्बल में निर प्लस बल है, निर प्लस बल, निर प्लस वाह है। निसंदेह का साथी क्या है, निस प्लस शेष हो गया, इसका निस प्लस शेष है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्देश में निर प्लस देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। प्रस्तुत दोहे में शब्द शक्ति है, अभिधा लक्षणा व्यंजना इनमें से कोई नहीं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। साथ ही अभिधा की बात करें तो ये सीधा अर्थ इससे पता चलता है, सीधा अर्थ प्रकट करते हैं। और वहीं पे लक्षणा की बात करें तो साथ ही एक पंक्ति, जैसे यहाँ पे एक पंक्ति कबीरदास के द्वारा कही गई और उस पंक्ति को समझाने के लिए एक पंक्ति और, यानी एक पंक्ति का अर्थ एक पंक्ति और दिया जाए समझने के लिए, तो वहाँ पे लक्षणा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्यंजना साथी क्या होता है, इसके अन्य अर्थ होता है, अन्य अर्थ होते हैं इसके। कुछ शब्द कहेंगे और आप इनके दूसरे अलग अर्थ होते हैं। बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वो व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। अ उपसर्ग और ता प्रत्यय से योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। अनुगुणता, अवसरवादिता, अन्यन्यता, असहनशीलता। साथ ही अनु से बना है, इसमें अवसरवादिता है, ता है अन्यता, असहनशीलता की साथ ही बात करें तो अ प्लस सहनशील फिर ता। इसमें आप देखेंगे ता प्रत्यय अ उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज यानी देसी भाषा का है। खिड़की है, आग है, फूल है, बच्चा है। देसी भाषा के शब्द साथी जो आम बोलचाल में हम लोग प्रयुक्त करते हैं, जैसे हो गया लोटा, लोटा, डिब्बा, डिबिया, लोटा, डिबिया, पगड़ी, ठुमरी, खिड़की आदि शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं साथी, देशज शब्द होते हैं। आग साथी, आग की बात करें तो ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव। इसका तत्सम हो जाएगा क्या, अग्नि। फूल भी साथी क्या है, फूल तत्सम शब्द है। फूल कैसा शब्द है, तत्सम। फूल भी साथी तत्सम नहीं है, फूल तद्भव शब्द है, इसका पुष्प हो जाएगा। ये भी तद्भव शब्द है। बच्चा भी क्या है, तद्भव शब्द है। फूल का पुष्प हो जाएगा, बच्चा का वत्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द यानी जो विदेश से लिए गए वाले शब्द हैं वो नहीं होंगे, चाहे वो अंग्रेजी के हों चाहे अरबी फारसी के हों। घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे रेलवे और स्टेशन ये साथी क्या है, विदेशी शब्द हैं। और साथ ही यहाँ पे बस आप देखेंगे, बस, और यहाँ पे बस के अलावा इसमें क्या देखेंगे, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखेंगे साथ ही स्कूल, ये भी क्या है, ये सब सारे क्या है, विदेशी शब्द हैं। ऑप्शन बी जो हो गए। कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ये सब साथी क्या है, इसमें विदेशी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। सभी चिट्ठियाँ डाक में भेजी गई। इसमें कर्ता आपको बताना है कौन सा कर्ता है। सभी है, चिट्ठियाँ हैं, डाक है, भेजी गई। तो कर्ता क्या होता है, जो कार्य करता है, कार्य करने वाला, जिसका कार्य जो कार्य करे वही क्या होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पे चिट्ठियाँ जा रही हैं, कार्य क्या हो रहा है, चिट्ठियाँ जाने का कार्य हो रहा है, तो ये हो जाएगा चिट्ठियाँ हो जाएगा। डाक संज्ञा शब्द है। भेजना साथी क्या है, क्रिया है। भेजना क्या है, क्रिया है। डाक संज्ञा शब्द है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। वचन, प्रहार, कुंडली, सर्प। वचन, प्रहार, कुंडली, सर्प। वचन निभाना यानी पुल्लिंग हो गया। प्रहार करना ये भी साथी पुल्लिंग हो गया। कुंडली क्या करता है, सर्प भी देखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुंडली अच्छी है, तो इसका साथी हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में कर्म कारक है। कर्म कारक, यहाँ पे कर्म क्या हो साथी, प्रधान हो। कर्म के अनुसार क्रिया बदले। तो ऑप्शन है छात्र छत पर बैठे हैं। लड़का पत्थर फेंक रहा है। यह गोपाल की पुस्तक है। मजदूर थक कर सो गया। आप यहाँ पे देखेंगे साथी थक कर, किसकी बात करिए, थक कर सोना यानी क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताया वही क्या होता है, क्रिया विशेषण। गोपाल की पुस्तक, किसकी पुस्तक, गोपाल की पुस्तक, यानी यहाँ पे संबंध।
छत पर बैठा यानी अधिकरण, में पै पर अधिकरण हो गया, अधिकरण कारक हो गया। लड़का क्या कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, यानी कर्म क्या कर रहा है, पत्थर फेंकने का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सब कोई सर्वनाम में किस प्रकार का उदाहरण है, निजवाचक, संयुक्तवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक साथी अनिश्चितता का बोध कराते हैं, जिसमें कोई और कुछ। निश्चयवाचक में साथी यह वह जो निश्चितता का बोध कराए। संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं, जब दो सर्वनाम जुड़ते हैं, जैसे सब और कोई दो सर्वनाम है तो इसे संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। निजवाचक में आप क्या होता है, जो स्वयं का बोध कराए वही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, अपने आप। तो बताना है इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है, मध्यम पुरुष, निजवाचक, उत्तम पुरुष, संबंधवाचक। साथ ही यहाँ पे अपने आप, घनश्याम ने अपने आप, घनश्याम के बारे में बात हो रही है, अपने आप ने कार्य किया, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक। जहाँ स्वयं कोई कार्य किया जाए वही क्या होता है, निजवाचक होता है। संबंध साथी जो शो जो बताता है, संबंध जोड़ता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक साथी क्या होता है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम साथी क्या होते हैं, इसके शब्द होते हैं मैं, तुम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष से बताना है। काला है, घोड़ा है, दौड़ है, रहा है। रहा है साथी क्रिया है, रहा है साथी क्या है, क्रिया, क्रिया यानी काल को बता रहा है। दौड़ना साथी क्या है, दौड़ना क्रिया शब्द हो गया, दौड़ना क्रिया हो गया, रहा है काल को बता रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे घोड़ा क्या है, ये संज्ञा शब्द है, घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द। और जो संज्ञा शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, विशेष होते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं वही तो विशेष शब्द होते हैं। काला क्या है, विशेषण है, काला साथी क्या है, विशेषण है, क्योंकि यह घोड़ा की विशेषता बता रहा है। क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़ा की, तो काला क्या हो जाएगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, आपको बताना है कितने विशेषण हैं। 4 हैं, 5 हैं, 1 है, 3 है। कला का, कला तो साथी क्या है, एक संज्ञा है, कला। अंतिम, अंतिम चरण, सर्वोच्च और सौंदर्य, अंतिम, सर्वोच्च, सौंदर्य। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, ये ध्येय के बारे में बता रहे हैं, क्या है, अंतिम है, सर्वोच्च है, सौंदर्य है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 विशेषण शब्द। कैसे है, अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य, 3 विशेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। नाम धातु क्रिया साथी क्या होती है, संज्ञा विशेषण क्रिया के साथ जुड़ती हैं, किसके साथ, संज्ञा विशेषण क्रिया आदि के साथ जुड़ती हैं। और क्या करती हैं, जैसे हमने कहा हाथ, हाथ से आना वाना प्रत्यय लगा होता है तो हथियाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हथियाना। लतियाना, लात से लतियाना, बतियाना, ये सब नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया साथी क्या होती हैं, जैसे हमने कहा नहलवाना, लिखवाना, लिखवाना, यानी कर्ता काम स्वयं न करके दूसरों के माध्यम से काम करवाए, वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दीपा ने किसको खिलाया, गाय को, क्या खिलाया, चारा। यानी 2 कर्म यहाँ पे किए, जहाँ पे 2 कर्म हो जाए वही क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। और ये कृदंत साथी क्या है, ये प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जीना है, लिखना है, लिखवाना, दिलवाना है, चलना है। साथ ही अभी हमने आपको बताया कि प्रेरणार्थक क्रिया कार्य दूसरों के माध्यम से करवाती हैं, इसमें आना वाना प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है, आना और वाना प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलवाना, दिलवाना क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल का मतलब जो कार्य भूतकाल में हो लेकिन पूर्ण न हुआ हो। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी थी, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे, ये साथी क्या है, भविष्य, भविष्य के बारे में बोलते हैं, भविष्य काल हो जाएगा। माँ खाना बना चुकी है, यानी माँ खाना बना चुकी है, ये साथी क्या हो गया, पूर्ण हो गया, क्या है, पूर्ण भूतकाल है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामू खाना खा रहा था, यानी यही क्या है साथी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पे, इधर उधर जिधर, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं, स्थितिवाचक अव्यय हैं, कालवाचक हैं, स्थानवाचक हैं, दिशा है। साथ ही दिशा के बारे में जो बोध कराए, दिशा के बारे में जो बोध कराए वही दिशावाचक होते हैं। जैसे हमने कहा सामने, सामने की तरफ, सामने की तरफ, निकट,
बाएं, दाएं, ऊपर, ये सब क्या है, दिशा के बारे में बता रही हैं। समीप, स्थान का जो बोध कराए, स्थान में यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, जहाँ, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ आदि। साथ जो कालवाचक होते हैं, कालवाचक होते हैं जो वो क्या करते हैं, काल का बोध यानी समय का बोध कराते हैं, जिसमें आज हो गया, कल हो गया, पहले, बाद में, तुरंत, कब, ये सब साथी क्या है, काल का बोध कराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थितिवाचक। स्थिति का बोध कराते हैं, किसका, स्थिति का बोध कराते हैं। और आप कहाँ से जवाब निकाल सकते हैं, जवाब आप कहाँ लगाकर वाक्य में निकाल सकते हैं। कहाँ आना चाहिए, बोला इधर आओ, कहाँ आना है, इधर, यानी स्थिति के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, विधान करने वाले शब्द, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। साथ ही विधान करने वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द को विधान करने वाले शब्द कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं साथी, विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ऑप्शन है रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत, लोग स्वस्थ रहते हैं। साथ ही विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन पदबंध जो होते हैं पूरे समूह की विशेषता बताते हैं। तो पूरे समूह की विशेषता यहाँ पे देखेंगे, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत करने वाले यानी लोग की विशेषता बता रही है। तो जो लोग रोज कसरत करते हैं वही स्वस्थ रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोज कसरत करना ये पूरे समूह के बारे में बता रहा है। तो यही पदबंध होता है। और कैसा पदबंध है, विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने जो नियमानुकूल न हो, जिसका निवारण नहीं हो सकता, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो। जिस पर कोई निर्णय न हुआ उसे साथी क्या कह सकते हैं, अनिर्णित कह सकते हैं। अनिर्णित यानी बिना निर्णय के। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनियंत्रण या अनियंत्रित कह सकते हैं। और जिसका निवारण नहीं हो सकता अनिवारणीय कह सकते हैं। और जो नियम के अनुकूल न हो उसे अनियमित यानी नियम बिना या नियम का पालन नहीं करता है उसे नियमानुकूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रज्ञा चक्षु के लिए क्या वाक्यांश है। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि और ज्ञान ये होने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा और चक्षु जिससे समान हो, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो। तो साथ ही प्रज्ञा यानी क्या होता है, बुद्धि, विवेक होता है, बुद्धि या विवेक होता है। चक्षु किसे कहते हैं, नेत्र को कहते हैं, नेत्र, नयन। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रज्ञा चक्षु यानी बुद्धि जिसका नेत्र हो उसके लिए एक शब्द है प्रज्ञा चक्षु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, धूर्तो, धूर्तो अर्थात कह सकते हैं शत्रुओं को, अर्थात जीवों द्वारा, जो जीव हैं उनके द्वारा होने वाला दुख, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। आदि भौतिक, आत्मघाती, आदि दैविक, आदि दैहिक। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो साथ ही आदि दैहिक जो होता है वो शरीर या मन का दुख होता है। किसका दुख होता है, शरीर या मन का जो दुख होता है, शरीर या मन का जिसके द्वारा दुख पहुंचता है तो वो आदि दैहिक होता है। दैविक यानी साथी जो आपदा, भगवान के द्वारा दिया गया जो कष्ट होता है, जैसे आपदा कोई आ गई तो वो दैविक होता है। आत्मघाती यानी खुद का विनाश खुद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आदि भौतिक। आदि भौतिक यानी साथी आप ऐसा समझिए कि जो शत्रु, आपके शत्रु के द्वारा आपको हानि, यानी वो जीवों के अंतर्गत आ गए, दुख हो। पशु पक्षी के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, शत्रु के द्वारा जो कष्ट पहुंचाया गया है वो साथी क्या होते हैं, वही आदि भौतिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। कन्नी काटना, पेच पेच लगाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमीठ या पक्की बात, सिर धुनना यानी पश्चाताप करना। तो साथी सिर धुना पश्चाताप करना लगभग सही है, पत्थर की लकीर यानी पक्की बात है, कान खड़े होना यानी सतर्क रहना। साथी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नी। कन्नी काटना का मतलब है बचकर निकलना। क्या, बचकर निकलना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सामना न करना, बचकर निकलना या सामना न करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो, गौण हो, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पे साथी क्या होता है, कौन सा समास होता है आपको बताना है। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद, 6 भेद होते हैं, जिसमें बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, एक हो गया साथी द्विगु समास, एक क्या हो गया द्विगु समास, और एक साथी क्या हो गया, एक आपको बताना है, एक क्या हो गया, एक साथी हो गया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। तो साथी जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है वो साथी क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची
पहला पद अव्यय होता है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर्मधारय में साथ ही एक पद विशेष और एक पद क्या होता है, विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में साथ ही कारक चिन्ह होते हैं और कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे अन्न जल, नून तेल, रोटी दाल, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। सामासिक पद को साथी क्या कहते हैं, समास कहते हैं, विग्रह कहते हैं, संधि कहते हैं, समास विच्छेद यानी समास क्या कहते हैं। समासिक पद ही साथी क्या होता है, समास होता है। और समास का जब हम विग्रह यानी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह। जब इस शब्द को तोड़ा जाता है तो समास विग्रह कहते हैं। संधि क्या होती है, दो वर्डों के मेल से होती है, दो वर्डों के मेल से संधि होती है। और समास विच्छेद नाम का कोई चीज़ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, समास विच्छेद यानी समास को तोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, इनमें से कोई नहीं। साथ ही भूमिगत की अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो भूमिगत शब्द ऐसे सही होता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा विधाता, यानी विधाता क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बच्चों से क्रोध मत करो, बच्चों पर क्रोध मत करो, बच्चों से ही क्रोध करो, बच्चों से क्रोध नहीं करो। बताएंगे क्या होगा शुद्ध वाक्य। साथ ही बच्चों से क्रोध नहीं करो, ये अपने आप में पूरा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चों से क्रोध नहीं करना चाहिए, या तो करो। बच्चों से क्रोध नहीं के बारे में बात हो रही है यहाँ से, बच्चों से क्रोध करो। बच्चों पर क्रोध किया जाता है, ना कि बच्चों से किया जाता है, ना बच्चों से ही क्रोध किया जाता है। ये कौन सी बात हो गई, बच्चों से ही क्रोध करो। तो बच्चों पर क्रोध मत करो। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से गलत विलोम शब्द कौन सा है। भूत भविष्य, पुरस्कार तिरस्कार, प्रवेश नवेश, मूक वाचाल। साथ ही मूक वाचाल एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत शब्द हैं, ये बिल्कुल सही हो गया। पुरस्कार तिरस्कार, भूत भविष्य क्या है, भूत भविष्य। प्रवेश साथी क्या होता है, यानी एंट्री को कहते हैं। प्रवेश किसको कहते हैं, यानी प्रवेश करना, यानी अंदर जाना। और प्रवेश का साथी क्या हो जाएगा, निकास, निकास या बहिर्गमन भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रवेश का नवेश नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, धूसर, धूसर का पर्यायवाची होगा, सदन होगा, गजवदन होगा, खनक होगा, बेसर होगा। शासी धूसर किसको कहते हैं, गधा को कहते हैं। किसको कहते हैं, गधा, गधा को कहते हैं। गधा को और क्या कहते हैं, गधा को खर कहते हैं, खर, गर्धव, वैशाख नंदन क्या कहते हैं, वैशाख नंदन भी कहते हैं, वैशाख नंदन। बेशर क्या कहते हैं, बेशर। राशव, राशव कहते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा क्या होगा, बेशर। क्या होता है, बेशर। और वहीं पे खनन की बात करें तो खनन किसको कहते हैं, चोर को कहते हैं, चोर। तस्कर जिसको कहते हैं, तस्कर। रजनीचर, रात में चरने वाला राक्षस को भी रजनीचर कहते हैं, चोर को भी कहते हैं। दस्यु, साहसिक भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, साहसिक, क्योंकि साहस करके चोरी करता है। गजवदन साथी किसके पर्यायवाची हैं, गणेश जी के। किसके, गणेश जी के पर्यायवाची हैं। गणेश जी कहते हैं। गजानन, गजानन विनायक, गजानन विनायक। महाकाय, महाकाय भी कह देते हैं। लंबोदर कह देते हैं, क्या होते हैं, लंबोदर। सदन के आदि क्या होता है, निकेत यानी घर, गृह, घर गृह आदि आदि क्या है, सदन के पर्यायवाची हैं। निवासालय, निकेतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। नक्षत्र का नखत होगा, पकवान का पकवान, गृधत का गिद्ध होगा, अवश्याय का ओस होगा। गृद्ध का गिद्ध, इसका आंसर क्या होगा। नक्षत्र साथी नहीं होता है, क्या होता है, नक्षत्र होता है, छत्री वाला कश होता है वो। नक्षत्र का क्या होगा, नखत होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पकवान नहीं होता साथी, पकवान होता है, आधा का होता है पकवान। पकवान का साथी क्या होगा, पकवान। गिद्ध, गिद्ध का क्या होगा, गिद्ध होगा, क्या होगा, गिद्ध। गिद्ध का क्या होगा, गिद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अवश्याय का क्या होता है, ओश होता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। नी प्लस गुण, नी प्लस गुण, निर प्लस गुण, निर प्लस गुण। निर्गुण साथी क्या होता है, निह प्लस गुण से बनता है। किससे बनता है, निह प्लस गुण, जिसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर रामचरित का प्रधान रस आपको बताना है कौन सा है। शांत रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है। साथ ही रस के अगर आपसे अंग पूछे तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। साथ ही अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कुल रस के भेद 9 भेद होते हैं। वहीं पे अगर भरत मुनि के अनुसार पूछ दे तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं, तो 8 रस
होते हैं। कौन सा रस नहीं मानते हैं? शांत रस को नहीं मानते हैं। कौन? भरत मुनि जी शांत रस को नहीं मानते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। तो साथ ही उत्तम चरित जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। किसकी है? भवभूति की रचना है। और इसमें करुड़ रस प्रधान है। इसमें करुड़ रस का ज़्यादा भाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तम चरित में करुड़ रस प्रधान है, भवभूति की रचना है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? विद्यापति ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिराम व्यास। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। साथी इसके राइट आंसर की बात करें तो यह जो होगा साथी एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की अगर हम रचनाओं की बात करें तो साथी कृष्णार्जुन युद्ध, हिम तरंगनी, हिम किरटनी का प्रकाशन 1941 ईस्वी में होता है। साहित्य देवता प्रसिद्ध है रचना साहित्य देवता। एक साथी इनकी रचना है माता, 1952 में इसका प्रकाशन होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 3 पत्रिका का प्रकाशन संपादक हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बुधनी पत्रिका। और इनके हम अगर नाटक वगैरह की बात करें साथी तो इनके नाटक में है करुड़ालय, सज्जन विशाखा, कामना आदि क्या है इनकी नाटक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। आपका स्कोर क्या है? 40 में से अपना स्कोर ज़रूर बताएं। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। ऐसे ही डेली जुड़े हमारे साथ और अपने लेवल को जांचें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। कल मिलते हैं एक बार फिर से शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।